चलिए, शरीर संचलन के लिए तैयार। दोनों पाँव में अंतर, कंधों जितना, पीठ रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, गुदाद्वार को अंदर खींचिए और दायां हाथ दाएं तरफ से बाएं पुट्ठे पर ले जाइए। दायां हाथ बाएं पुट्ठे पर, बायां हाथ दाईं जंघा पर, कमर के ऊपर का शरीर दाएं तरफ अच्छे से मरोड़िए, हनु दाएं कंधे के पास। वापस 2। यही क्रिया हम बाईं ओर करते हैं। 3। बायां हाथ दाईं जंघा पर, दायां हाथ बाएं पुट्ठे पर, कमर के ऊपर का शरीर बाएं तरफ अच्छे से मरोड़िए, हनु बाएं कंधे के पास। वापस 4। 5 में दोनों हाथ कंधों के लाइन में। 5। नाभि को थोड़ा अंदर कीजिए, सीने को थोड़ा सामने कीजिए, दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में अच्छे से तानिए। दोनों हाथ के तलवे ऊपर करते हुए 6। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानी और तानी और तानी, दाएं तरफ झुकना है। 7। दाएं तरफ दबाओ, बाएं तरफ खिंचाओ, दंड कान से लगे हुए, दोनों पाँव पर समान भार, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। वापस 8। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानी और तानी। यही क्रिया हम बाईं ओर करते हैं। 9। बाईं तरफ दबाओ, दाईं तरफ खिंचाओ, दंड कान से लगे हुए, दोनों पाँव पर समान भार। वापस 10। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानी और तानी, पेट को सामने ढकलना है और गर्दन को पीछे झुकाना है। 11। वापस 12। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानी और तानी, रीढ़ के आखिरी मनके से हम नीचे झुकेंगे। 13। दोनों हाथों को अपने वजन से लटकने दीजिए। शरीर संचलन, आलस्य दूर होता है, मल शुद्धि होती है, पेट पतला होता है, शरीर के सभी जोड़ खुल जाते हैं और शीर्षासन के भी थोड़े बहुत लाभ मिलते हैं। दोनों हाथ के तलवे जमीन पर टिकाइए, दोनों पाँव पास लाइए और दायां पाँव पीछे से ऊपर ले जाइए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश। पाँव वापस। अब बायां पाँव पीछे से ऊपर ले जाइए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश। पाँव वापस। दोनों हाथ से दोनों पाँव के टखने पकड़ लीजिए और माथा घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथ के तलवे जमीन पर टिकाइए, दोनों पाँव में अंतर लीजिए कंधों जितना, दंड कान से लगाइए। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। 14। 15 में दोनों हाथ कंधों के लाइन में। 15। तलवे नीचे करते। 16। पाद संचलन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को पीछे बांध दीजिए अच्छे से, ऐसे। एड़ियां मिली हुई, दाएं पाँव का पोंचा अपनी तरफ खींचते हुए सामने। 1। वापस 2। पीछे 3। वापस 4। दाई तरफ 5। वापस 6। ये क्रिया हम बाएं पाँव से करते हैं। 7। वापस 8। पीछे 9। वापस 10।
बाई तरफ 11, वापस 12, 13, 14, 15, 16 में हम कुदी लगाएंगे। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। ताड़ासन का अभ्यास करते हैं हम। एड़ियाँ मिली हुई, हाथ की उंगलियां फैली हुई। एक अंक में दोनों हाथ कंधों के लाइन में। दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में अच्छे से तानिए। नाभि को थोड़ा अंदर लीजिए, सीने को थोड़ा सामने कीजिए। तलवे ऊपर करते हुए 2। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानिए और तानिए और तानिए। पीठ, कमर, पुट्ठे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी ऊपर उठाइए। 3। मॅडम इकडे इथे या, शूटिंग चालू आहे। ताड़ासन पचन क्रिया सुधरती है, मल शुद्धि होती है, पेट पतला होता है। कमर के आजू बाजू की फाजिल चर्बी नष्ट होकर हमारा शरीर सुडौल होता है। ऊंचाई बढ़ाने वाला आसन ताड़ासन। बुढ़ापे में होने वाले रीढ़ का झुका और घुटनों का दर्द इस आसन से नष्ट होता है। 3 मिनट का समय होता है। 3 मिनट के बाद इसके लाभ चालू होते हैं। 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे चलेंगे हम, झिक झैक थोड़ा सा। 3। अब पीछे। अब एक जगह स्थिर हो जाइए। पाँव को और ऊपर उठाने की कोशिश। अब दाएं पाँव बाएं पाँव के बाएं साइड रखिए। एड़ियाँ टिकाइए। कमर के ऊपर का शरीर बाएं तरफ अच्छे से मरोड़िए। पाँव वापस, एड़ियाँ ऊपर। अब कमर के अब बायां पाँव दाएं पाँव के दाएं साइड रखिए। एड़ियाँ टिकाइए और कमर के ऊपर का शरीर दाएं तरफ अच्छे से मरोड़िए। पाँव वापस, एड़ियाँ ऊपर और ऊपर करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एड़ियाँ टिकाइए। 6। हाथ कंधों के लाइन में। 7। तलवे नीचे करते। 8। कोणासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव में अंतर लीजिए, एक पाँव का। बाएं हाथ कंधों के लाइन से ऊपर। 1। उसी वक्त दाएं पाँव का पोंछा दाईं तरफ। हमारी कमर थोड़ी सामने आ जाती है बाएं तरफ की, तो थोड़ा इसके पीछे कीजिए। अब दाएं पाँव का घुटना फोल्ड कीजिए और दायां हाथ पीछे से लपेट लीजिए। 2। कोणासन साइटिका के लिए उपयुक्त आसन कोणासन। वापस 3। हाथ वापस 4। यही क्रिया हम दाएं हाथ से करते हैं। 1। उसी वक्त बाएं पाँव का पोंछा बाईं तरफ। बाएं पाँव का घुटना फोल्ड कीजिए। बाएं हाथ पीछे से लपेट लीजिए। 2। वापस 3। हाथ वापस 4। दोनों पाँव को ऐसे रहने दीजिए। हम त्रिकोणासन प्रकार 2 का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कंधों के लाइन में। 1। बाएं हाथ का तलवा ऊपर कीजिए और दाएं पाँव का पोंछा दाईं तरफ। हनु बाएं कंधे की तरफ ले जाइए और दायां हाथ नीचे दाएं पोंछे के पास रखिए। 2। नजर ऊपर के उंगलियों की ओर।
3, हाथ वापस 4, फिर से दोनों हाथ कंधों के लाइन में 1, दाएं हाथ का तलवा ऊपर कीजिए, बाएं पाँव का पोंचा बाईं तरफ, बायां हनु दाएं कंधे की तरफ ले जाइए, बायां हाथ नीचे ले जाइए, नजर ऊपर के उंगलियों की ओर। वापस 3, हाथ वापस 4। त्रिकोणासन प्रकार 1 का अभ्यास करते दोनों पाँव की चूल बनाइए, वी आकार। अब बायां हाथ कंधों की लाइन से ऊपर 1, दायां हाथ नीचे सटकाते जाइए और बायां पाँव ऊपर उठाते जाइए 2। अगर बैलेंस नहीं जमता है तो हाथ टिका दीजिए नीचे और पाँव ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। वापस 3, हाथ वापस 4। यही क्रिया हम दूसरे हाथ से करते। पाँव की चूल बनाइए, दाएं हाथ कंधों के लाइन से ऊपर, बायां हाथ नीचे सटकाते जाइए और दायां पाँव ऊपर उठाते जाइए 2। वापस 3, हाथ वापस 4। गरुडासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव में 4 उंगली का अंतर लीजिए, घुटने झुकाइए और दायां पाँव ऊपर से लपेट लीजिए। बाएं हाथ का स्टैंड बनाइए और दायां हाथ अंदर से लपेट लीजिए। हाथ वापस, पाँव वापस। यही क्रिया हम दूसरे पाँव से करते हैं। दोनों पाँव में 4 उंगली का अंतर, घुटने झुकाइए, बायां पाँव अंदर से लपेट लीजिए, दाएं हाथ का स्टैंड, बायां हाथ अंदर से लपेट लीजिए। हाथ वापस, पाँव वापस। उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव में 4 उंगली का अंतर, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पास पास, हाथ की कोहनियाँ पास पास, सीना थोड़ा सामने कीजिए, दोनों पाँव को ऊपर उठाइए, घुटने फोल्ड कीजिए और चेयर पे बैठ जाइए। नजर एक जगह स्थिर कीजिए। उत्कट आसन पचन क्रिया सुधरती है, घुटनों के विकार दूर होते हैं, हाथ के मनगट और पाँव के अंगूठे इनके विकार दूर होते हैं। दोनों हाथ सामने कीजिए, ऊपर, बाजू में, कमर पर, घुटनों को सीधा कीजिए, एड़िया ऊपर, धीरे धीरे एड़िया टिकाइए, हाथ वापस। अभी हम हस्त पादांगुष्ठासन का अभ्यास करते हैं। दायां हाथ और दायां पाँव ऊपर ले जाइए, और बाएं हाथ से दाएं पाँव का अंगूठा पकड़ लीजिए। बायां हाथ वापस, दायां हाथ और दायां पाँव वापस। यही क्रिया हम बाएं हाथ और बाएं पाँव से करते हैं। दाएं हाथ से बाएं पाँव का अंगूठा पकड़ लीजिए, हाथ और पाँव वापस। इसका विपरीत आसन नटराज आसन का अभ्यास करते हैं। दाएं हाथ से दाएं पाँव का पोंचा पकड़ लीजिए, बाएं हाथ सामने, वापस। यही क्रिया हम बाएं हाथ और बाएं पाँव से करते हैं।
हाथ वापस, हाथ और पाँव वापस। पर्वतासन का अभ्यास करते हैं। दाएं पाँव का तलवा बाएं जंघा को लगाइए। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार की स्थिति में। इस स्थिति में हम सूर्य नारायण भगवान की हम प्रार्थना करते हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सर्षिजासन संधिविष्टः केयूर्वाण्मकरकुण्डलवार्णकिरटी हारी हिरण्यमपूधृतशङ्खचक्रः। ॐ भ्राममित्राय नमः। ॐ भ्रीं रवये नमः। ॐ भ्रूम सूर्याय नमः। ॐ भ्रें भान्वे नमः। ॐ भ्रूं खगाय नमः। ॐ बृह पूष्णे नमः। हाथ वापस, पाँव वापस। यही क्रिया हम दूसरे पाँव से करते हैं। ॐ भ्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ भ्रीं मरीचये नमः। ॐ भ्रूं आदित्याय नमः। ॐ भ्रें सवित्रे नमः। ॐ भ्रूं अर्काय नमः। ॐ बृह भास्कराय नमः। ॐ भ्रां ह्रीं भ्रूं भ्रें भ्रूं बृह श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। आदित्येषु नमस्कारा हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्यपादोजखं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम। हाथ वापस, हाथ और पाँव वापस। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। एड़ियाँ मिली हुई, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद। मन ही मन सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए हम उनके सामने नतमस्तक हो लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ सामने से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 हुए और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। थकान आने पर भुजंगासन में विश्राम करना चाहिए। स्वामी जी की देन। दस 11 12 मणि मन सूर्य भगवान को अभिवादन कीजिए। धीरे से हाथ नीचे लीजिए। आज हमने 12 सूर्य नमस्कार किए, उसके फलश्रुति की प्रार्थना हम सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं। आदित्येषु नमस्कारा हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोजखम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। हाथ वापस। नमस्कार।